कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपको हर विधानसभा का एक रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है कि विधायकों ने अपने अपने विधानसभा में कितना कार्य किया है और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो जो समस्याएं होती हैं हल्के की वो मिलती हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहबाद मारकंडा से जो विधानसभा से विधायक हैं रामकरण काला जी। जी स्वागत है आपका विधायक जी हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे, 1 साल पूरा हो चुका आपका, कितना अभी तक विकास हो पाया है? हमारे पास हमने अपने हल्के की पूरी डेवलप कर रखी जी, चाहे खेत खलिहान के रास्ते हैं, जी, चाहे हमारे युवा के जो नौकरी मिली उनके बारे में है, जी, ये हमारे जो तालाब हैं ओवरफ्लो है उनके बारे में, जी, जो हमारे जो किसान की जो धान का कटल उसके बारे में, और जो हमारे जो खेत खलिहान के रास्ते उनके, हमारे जो किसान की फसल मरी मुआवजा नहीं मिला उसके बारे में, जो भी अपने हल्के की जो मतलब पूरे मुद्दे थे पूरे मुद्दे उठाए। जो सड़कें टूटी पड़ी जो पहले बन चुकी हैं, तो सारे हमने पूरे मुद्दे हमने विधानसभा में रखे। पिछली बार जो फ्लड आया था वो रास्ते टूटे पड़े हैं, अब तक वो बने नहीं हैं, उस पर भी चर्चा हुई है। तक उन रास्ते में टेंडर लगे, टेंडर लगने के बाद कई ठेकेदार तो अच्छे ठेकेदार हैं, बढ़िया वो तो काम जल्दी कर रहे, कई ठेकेदार टेंडर ले लेते हैं और सरकार को गुमराह करते हैं, हमारे को तो करते हैं। उनको हमारी देहाती हुआ उन ठेकेदारों के बारे में 2-3 ठेकेदार में ज़्यादा नहीं है, बाकी सारे ठेकेदार अच्छा काम करते हैं। उन ठेकेदार का सरकार ने टेंडर रद्द करने चाहिए, उनके टेंडर नहीं देने चाहिए, उनको कभी उनके आका उनके नाम पर मिला तो भी टेंडर देने चाहिए ताकि सरकार का नुकसान। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठेकेदार अपने लालच के लिए ठेका ले लेता है, बाद में जनता के भले के लिए नहीं सोचता, अपने पेट के लिए सोचता है और वो काम भी नहीं करता, मनमान नहीं करता है। जब मीडिया सवाल करती है तो भागते हैं। क्या कारण है इसका? जो ठेकेदार अच्छे हैं ना जी, वो जनता के लिए भी सोचते हैं, जनता का सड़क पर चलना या कुछ करना, वो सड़क हमने बनाते हैं जल्दी। जी, जो ठेकेदार लालची जनता को भी जानते, जनता को नहीं सुनते, वो सिर्फ 2-4 ठेकेदार हैं जिन्होंने सरकार को गुमराह करके जनता का नुकसान कर रहे हैं। मैं उन ठेकेदारों की कहता हूँ उनको कैंसर रद्द करवाने, उनकी तो पीढ़ी तक ठेक कर देना चाहिए। जो जनता को परेशान करता है, उनकी सड़कें टूटी पड़ी और पैच लाते हैं, तो उसमें अफसर भी क्या करेंगे? जब उसका 5 साल का 3 साल का टेंडर होता है इसका ठीक करने का, अफसर बनाने का, वो ठेकेदार नहीं करता। और जो ठेकेदार अच्छा वो अपने पैच भी ले रहे और अपनी सड़क बनाकर चले भी गए। मैं कहता हूँ इन ठेकेदारों को उनके खिलाफ पर्चे भी होना चाहिए और उनके ठेकेदार काम नहीं करा, जो उसका सड़क उनके ठेके रद्द होने चाहिए, उसे ठेके रद्द होने चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मतलब आने वाला कोई जो और भी कोई ठेकेदार ऐसे नहीं करेगा कभी। मैं तो कहता हूँ चाहे कोई रिश्तेदार हो चाहे भाई बंद हो, जो अच्छा काम करे उसको क्रेडिट देंगे और जो काम नहीं करता उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। विधायक जी एक सवाल हो रहा है आपसे, मतलब कि विधानसभा पहले भी आप विधायक रहे हैं और विधानसभा शाहबाद में ज़्यादातर पानी की निकासी को लेकर बहुत समस्याएं उठती हैं। मुद्दे उठाए पानी के पूरे हरियाणा के अंदर ना तो किसी को पता है और ना किसी ने उठाया मुद्दा, मतलब पानी का हर तरीके पता नहीं कहाँ नदी नाले कहाँ अड्डे पड़े, कहाँ माइनिंग होनी, कहाँ खोलना है, ये मतलब सारी लिखा ना। तो कुछ बजट पास हुआ? बजट पास करवा दिया। कितने का हुआ बजट पास? अभी तो उसके टेंडर लगे हैं नदी नाले के जो सफाई के हैं जी, अभी उसका मतलब महीने तक टेंडर उठ जाएगा। बाबा मारकंडा जो द्रोह हमारा इसके भी 4 टेंडर दोबारा खुल जाने। बाकी और जो मेन जो सरकार चाहना आज जो काम कर दे, ये हमारा सबसे पहले जिम्मेदार का नुकसान होता है। जिम्मेदार बचता है जो सरकार कहती है हम मुझे दे रहे, मुझे तो किसी को गया नहीं मिलता। आज देने पड़ गया सरकार ने, जो फसल नहीं मारेगी ना तो मुझे देने की लोड़ नहीं सरकार ने। जो जिम्मेदार किसान के हक काम कर दे, किसान बड़ा दुखी है डेट में। सर कहने तो सब कुछ है, करने में कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा देखो हमारा भाईचारा भी सब कुछ है, भाईचारा कभी भुगाना नहीं चाहिए, भाईचारे में काम करने चाहिए। आपस में जो जनता के काम नहीं होगा तो हम भाईचारे क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा जनता के लोग जुड़े हैं, जनता के साथ रहेंगे, गरीब अमीर 36 व्यापारी दुकानदार व्यापारी सब लोग जुड़ रहे हैं। आज आलू का क्या रेट है, आलू कितों आलू पिट रहे बताओ, जिम्मेदार कहाँ जाएगा? उसकी पहले जीरी की फसल मरेगी, अब उसका आलू पिट रहा। मैं तो कहता भी यहाँ कोई ऐसी आलू की फैक्ट्री ला दे चिप्स की, जो मतलब जैसे जिम्मेदार का आलू गिरली पड़ी यहाँ से बिकता। हमारा आलू का सारा एरिया है, सबसे ज़्यादा आलू शाहबाद हल्के में होता है और शाहबाद के आसपास जो लगे हैं कुरुक्षेत्र जिले में, कि वो सारा जिला है हमारा, तो सबसे ज़्यादा आलू यहाँ होता है।
जैसे सूरजमुखी मैंने बोल रहा था अभी ना सूरजमुखी पहले काफी होती थी। अब सूरजमुखी फैक्ट्री लगने लग रही है, मैंने बहुत बात है उसकी, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगनी चाहिए। अब आलू की भी अच्छी फैक्ट्री लगनी चाहिए यहाँ भाई, जैसे कोई चिप्स या कोई नमकीन या कुछ जैसी भी। इस बारे में सरकार क्या आश्वासन देती है? जब आप अपनी आवाज़ उठाते हो, बात रखते हो अपनी, तो सरकार क्या आश्वासन देती है? जिस सरकार तो काम करने वास्ते सरकार तो काम करेंगे, पर काम तो जब होगा ना, जब काम हो जाएगा, जब जनता का बल होगा, फिर तो हम जनता मानते हैं सरकार को। जब नहीं काम होगा फिर कौन मानता है? अब मैं तो कहता भी काम सबके बराबर होना चाहिए। जनता जो है ना, जो सबको चुनती है, जो जनता चुन कर भेज दे, और कोई सरकार किसी की भी रहेगी उन्हें जनता के सारे काम करने चाहिए। चाहे कोई, जब तक युवा को नौकरी नहीं मिलती, पढ़े लिखों को रोजगार नहीं मिलता, जब तो कानून व्यवस्था के बनाए लो, चाहे जो मर्जी कर लो, युवा साथी जब पढ़े लिखे हैं ना, बेरोजगार हो रहे, तो चोरियाँ डकैतियाँ मर्डर ये बहुत ऐसे ऐसे करे। क्योंकि जब तक रोजगार बाहर का नहीं देगा, रोजगार जो बाहर के जो है, आज अपने हरियाणा के जो लड़के जितनी ज़्यादा जान लगाएंगे, उतनी जो आज क्राइम हो रहे ये उतनी घटाएंगे जितनी नौकरी मिलेगी। और जब नौकरी नहीं मिलेगी, बाहर तक के खा रहे, बाहर से कुछ नहीं बन रहा, तो आज युवा साथी जो है ना, पढ़ लिख कर जो माँ बाप ने पढ़ाई दी, इतने पैसे लग गए और उनको नौकरी नहीं मिला, तो वो क्या कराएंगे? वो तो ऐसी है, इसका कानून व्यवस्था क्या करेगी उसमें? कानून तो जब काम कराएगा जब उनको नौकरी मिलेगी। अब एक असच हुआ, अब कोई मर्डर हो गया, कहाँ कहाँ फिरेगा? यार ट्रेस ना हो मुकदमा, फिर अब जुम्मेवारी है, अब ये ट्रेस नहीं रहा, ट्रेस तो मुकदमा ट्रेस कर लेगी पुलिस, पर हर एक बंदे का पहले किस बंदे की पुलिस, एसपी या डीसी या मतलब सारा प्रशासन है, कुछ भी है, जब तक हमारा सुधार, हमारे जिम्मेदार के खेत में फसल नहीं होगी और फसल मर जाती है, जो उसका मौजा नहीं मिलेगा, जिम्मेदार क्या करा? वो बढ़ गई गाड़ियाँ देगा वो। जब सरकार उसको करती थी कुछ नहीं, हमने कहा मौजा दे दिया, मौजा कहाँ किसको मिला? ऊपर से फसलों की मर गई, खेत में मट्टी पड़ी, एक सर ऑप्शन करने देते। आपकी विधानसभा में कितनी नौकरियां मिली हैं बिना खर्ची बिना पर्ची से एक साल के अंदर? 70 तो लगे बाहर के और 2 लगे हरियाणा के, ठीक है। 17 में तो खर्ची पर्ची चल गई, 2 फ्री में ला दिए, यो काम करेगा, ठीक है। हम तो काम करना चाहिए, युवा साथी यहाँ को लगना चाहिए। जनता के कोई नहीं बोलता कुछ भी, जनता काम नहीं होंगे ना तो सारा कुछ बोलना है। तो मैं ये कहता हूँ भी काम होना चाहिए, चाहे हम पक्ष में बैठे या विपक्ष में बैठे, तो पक्ष आगे ऐसी है, विपक्ष भी ऐसी है। सारी सद पक्की हो जाएगी। एक किस्त भी आएगी ना, दोबारा की किस्त नहीं आई ना, ब्याज पर काम उठा कर पैसे लिए, न्यूज पर ली, आज किसी गाँव में जाकर देख लो, एक किस्त आई, दूसरी किस्त नहीं, इधर तीसरी। तो ये हाल तो सरकार का, मतलब कहाँ से छत के नीचे आ जाएंगे? जब मैं कहता हूँ एक किस्त भी ना दोगे तो क्यों ब्याज पर क्यों पैसा होगा? राशन कार्ड कितने काट दिए, अब बुजुर्गों की पेंशन काट दी, अब उसमें आमदनी में करें जिम्मेदार की आमदनी आ, उनका अभी इनकम ज़्यादा। जब पेंशन लगी थी, 14 देवलाना पेंशन लाई थी, ये तो बता दें, मैंने उसमें जब आमदनी देखी थी, बड़ा देखा था, उसमें सारे जिम्मेदार भी, मजदूर भी, किसान भी, व्यापारी भी, जिम्मेदार भी सारे थे उसमें। ये आज आमदनी देख रहे, इसकी वो देख रही, मतलब इसकी इनकम कितनी है। इसमें इनकम का क्या सवाल था? इनकम का सवाल ही नहीं था इसमें, मान इसको पेंशन, सबकी पेंशन ऐसा पेंशन था उसमें, इनकम का तो सवाल ही नहीं था इसमें। अब इनकम देखने लगे फिर तो पेंशन कोई है ही नहीं। मैंने 80,000 की बता रही, 80,000 का तो कोई सपना तो कागज जमा बोलने में हो रहा, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है भाई, ये तो कागज जमा कुछ में पूरा रहा, कहीं कुछ नहीं है।